का जो पेपर है सुंदरनगर में लीक हुआ है, उस मामले में अभी क्या जानकारी है और क्या सरकार इस पर अब करने जा रही है? JOAIT की जो परीक्षा चल रही थी और पिछले कल ही सुंदरनगर में एक मामला पकड़ा गया है और जिसके अंतर्गत 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। और उसमें जहां तक अभी समाचार पत्रों के माध्यम से भी हमको जानकारी मिली है कि जिस व्यक्ति के पास वो नकल करने का मटेरियल पकड़ा गया है तो उसके पास पूरे क्वेश्चन पेपर का ही रिप्लाई था। तो इसलिए यह है कि निश्चित रूप से पेपर में लीकेज तो हुई है और इसलिए हमने आदेश दिए हैं कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए और कार्रवाई की रही है और इसकी पूरी जांच की जाएगी और उसके बाद अगला निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस ये कह रही है कि पूरी सरकार में ही लीकेज है और जो भी पेपर हो रहे हैं, परीक्षा हो रहे हैं, वो जो है पेपर कहीं ना कहीं लीक हो रहे हैं। सरकार की मंशा नहीं है भर्ती करने की। देखिए, बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की 4.25 साल की सरकार में जितनी भर्तियां हुई है सबकी सब ट्रांसपेरेंसी से हुई हैं और कहीं पर किसी भी तरह का मेरिट से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है और इसलिए कांग्रेस तो समाप्ति की ओर है और इसलिए क्या कहना, इसलिए उनका कहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। और कांग्रेस को तो अभी जो 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उसमें भी जनता ने दिखा दिया है कि उनका क्या हाल है। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें फिर से रिपीट हुई हैं और उसके साथ साथ यह है कि पंजाब में जो कांग्रेस का हाल रहा है, जितने उनके मुख्यमंत्री के प्रत्याशी थे वो सब के सब भी चुनाव हार गए हैं। तो इसलिए कांग्रेस समाप्ति की ओर है, कांग्रेस से मुक्त देश हो रहा है और हिमाचल प्रदेश जो है फिर से 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट करने वाला है। सर, ये पेपर दोबारा होगा या फिर उसी सेंटर में होगा, उसी पर जो है दोबारा होगा? क्या निर्णय इस पर सरकार की? अभी देखिए, इस पर हम चर्चा करेंगे, पूरी रिपोर्ट इसकी आ जाए और उसके बाद हम इस पर निर्णय लेंगे, क्योंकि फिर से करना या क्या करना उस सब पर हमको बड़ा सोच विचार करके काम करना पड़ेगा। क्योंकि जिन अभ्यर्थियों ने बिल्कुल अपनी मेहनत से पेपर दिया है और अच्छे प्रकार से यानी परीक्षाओं को दिया है, वो सारी बातों पर हमको विचार करना पड़ेगा। सर, जो एनटीटी भर्ती होनी थी उसको लेकर कोई डिसाइड किया गया है कि क्या किस तरह से भर्ती होनी चाहिए? देखिए, उसमें भी कुछ इश्यूज हैं जो भारत सरकार के साथ भी बातचीत अभी जारी है। आज भी हमारे अधिकारी दिल्ली गए हैं तो आज प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की मीटिंग है, तो उन सब के में भी देखेंगे कि कुछ एक इश्यूज हैं। तो लेकिन ये पक्का है कि हम प्री प्राइमरी के क्लासेस को प्रारंभ करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली स्कूल ऑफ मॉडल की बात कर रहे हैं। हिमाचल देश के अग्रणी राज्यों में आता है, एजुकेशन का लेवल और तमाम चीज़ें ज़्यादा बेटर है। आज दिल्ली स्कूल ऑफ मॉडल, क्या आपको लगता है कि दिल्ली स्कूल ऑफ मॉडल हिमाचल से बेटर है? क्या जिस तरह से भाषणों में लगातार कहते हैं कि आओ दिल्ली के स्कूल देखें, दिल्ली के हॉस्पिटल देखें, आपको क्या लगता है कि क्या मॉडल है? क्या हिमाचल प्रदेश कहीं पिछड़ गया है इस मॉडल में? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी प्रचार करने में, झूठ बोलने में माहिर हैं और उन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि किसी मंच पर आकर के किस प्रकार से शालीनता पूर्वक अपने विरोधियों पर भी लोकतंत्र में बात की जाती है। और अभी जो कांगड़ा का जो उनका प्रवास रहा है, जिस तरह से उन्होंने मंच से भाषण दिया है और जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो भी कोई सभ्य तरीके से नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनके संस्कार इस तरह के हैं और जिनको हिमाचल प्रदेश की जनता कतई स्वीकार नहीं करती और उनका मॉडल किसी प्रकार का कहीं पर भी नहीं है। उनके मॉडल के विषय में तो एक ही बात कही जाती है कि वो ABC है। उसका मतलब है A एडवर्टीजमेंट, B ब्लेम और C कैंपेन। अभी देखिए कि एक RTI के अनुसार
ये कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने साल 2015 के बाद प्रचार पर लगभग 660 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो कि उससे पहले की सरकारों से 77% अधिक है। यानी ये कहे कि वो लगातार केवल मात्र प्रचार पर खर्च करना, यही काम यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री करते रहे हैं। और देखिए, अभी भी जो सूचना यदि हम देखें तो दिल्ली में जो सरकार जिन विद्यालयों को चलाती है वे 1036 विद्यालय हैं और एमसीडी के द्वारा 1700 प्राइमरी स्कूल चलाए जाते हैं। और एमसीडी पर कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी काबिज है दिल्ली की। और इसलिए कि जो दिल्ली में, अगर हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में तुलना करें, हिमाचल प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से बहुत छोटा, भौगोलिक दृष्टि से बहुत कठिन, और हिमाचल प्रदेश की सरकार लगभग 15,000 हमारे सरकारी विद्यालय हैं और देश में हिमाचल प्रदेश का साक्षरता दर पहले और दूसरे नंबर पर रहता है। और दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली केवल अरविंद केजरीवाल जी की नहीं है या आम आदमी पार्टी की नहीं है, और भारत सरकार के द्वारा संचालित अनेकों शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान दिल्ली में चलते हैं। लेकिन वो केवल मात्र 1036 विद्यालयों को ही यानी चलाते हैं, और जिसमें भी अगर अभी तक जो एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि दिल्ली के 80% स्कूलों में हेडमास्टर या प्रिंसिपल नहीं हैं। और उसके साथ साथ दिल्ली में 24,000 अध्यापकों के पद रिक्त हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में हमारे लगभग 80,000 अध्यापक जो शिक्षा देने में कार्यरत हैं। और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो दाखिलों में लगभग 8% की कमी आई है। और जबकि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि जो उनका वहाँ का भाषण था यानी धर्मशाला में दिया, उनका हमारे स्कूलों का एनरोलमेंट बढ़ रहा है, जबकि वास्तविकता ये कि 8% तक उनका एनरोलमेंट घटा है। और दिल्ली में जो एक और उनके भाषण में एक बात कही गई कि दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों ने 7-8 सालों में कोई फीस बढ़ोतरी नहीं की, यानी बिल्कुल सफेद झूठ। और दिल्ली की व्यावहारिकता अगर किसी भी प्रकार से आप करें तो दिल्ली में जिस तेजी से यानी वहां पर फीस इत्यादि बढ़ाई जाती है, तो इसलिए वहां पर कोई नियंत्रण उनका नहीं है। और फिर दिल्ली में देखिए, दिल्ली सरकार में जो दिल्ली के हाई कोर्ट ने अध्यापकों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, इसलिए दिल्ली सरकार को उन्होंने बहुत सख्ती से फटकार लगाई है। और फिर बाल अधिकार आयोग यानी एनसीपीसीआर की टीम के द्वारा दिल्ली के स्कूलों की वास्तविकता जांचने पर पाया गया कि एक स्कूल का भवन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने किसी मित्र के एनजीओ को दिया है और बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, और एक आदर्श विद्यालय बिना छत का है। और एक स्कूल में लड़कियों से इस कदर भेदभाव किया जा रहा है कि उन्हें वोकेशनल सब्जेक्ट केवल सिलाई कढ़ाई की अनुमति है। और 1027 स्कूल जिसका उन्होंने निरीक्षण किया है, उसमें से 824 स्कूलों में प्रिंसिपल के पद खाली हैं, और आधे स्कूलों पर भवन नहीं है, और अधिकतर में शिफ्ट में कक्षाएं चलाई जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में हमारे पास कोई विद्यालय ऐसे नहीं है जहां पर कि शिफ्ट में क्लासेस लगती हैं। दिल्ली देश की राजधानी में जो दिल्ली सरकार बड़ी डींग हाँकती है कि हमारा जो शिक्षा का मॉडल है, यानी वहां पर जो है ये बच्चों की क्लासेस शिफ्ट में लगती हैं, और इसलिए उनके पास यानी उस प्रकार का किसी तरह का भी, और इसलिए यह है कि, और मैं तो ये भी कहूँगा कि दिल्ली में यानी आज भी लगभग दिल्ली के 700 सरकारी स्कूलों में
साइंस की क्लासेज नहीं लग पा रही हैं क्योंकि उनके पास साइंस के टीचर नहीं हैं और हिमाचल प्रदेश उनसे बहुत यानी अग्रणी है। और उसके साथ देखिए कि अगर अरविंद केजरीवाल जी एक बात ये कहते हैं कि दिल्ली के स्कूलों को हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाया है, लेकिन दिल्ली में ही अरविंद केजरीवाल जी के बेटे ने हाल ही में दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा से 12वीं की परीक्षा दी है। तो वो दिल्ली के स्कूल अगर वर्ल्ड क्लास स्कूल हैं तो वो अपने स्कूलों को, अपने बच्चों को क्यों उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा से +2 की परीक्षा कराई। और जो मनीष सिसोदिया उनके मंत्री हैं जो बहुत कुछ कहते हैं, उन्होंने अपने बेटे की एडमिशन गाजियाबाद के एमिटी स्कूल में कराया है। तो भाई वर्ल्ड क्लास अगर तो आपके स्कूल हैं तो फिर उन स्कूलों में ही बच्चों को अपने पढ़ाते। तो इसीलिए उनका यानी कहना और करने का कुछ और है। और इसीलिए आप ये देखेंगे कि दिल्ली के अंदर जिस प्रकार सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, और दिल्ली में ही अभी एक ये कहा गया है कि टाइम्स ऑफ इंडिया की 15 अप्रैल की खबर के अनुसार ये कहा गया है कि दिल्ली में मुफ्त बिजली पानी की बात करने वाली आप सरकार के द्वारा द्वारिका हाउसिंग सोसाइटी को 2 करोड़ रुपए का भारी भरकम बिजली का बिल थमाया गया है। और फिर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कहा था कि हम 500 नए स्कूलों को खोलेंगे। ये उनकी इलेक्शन की कमिटमेंट थी। केवल मात्र एक स्कूल उन्होंने खोला है और हिमाचल प्रदेश में 15,000 स्कूल हैं और उसके अतिरिक्त 15,000 के लगभग स्कूल हमारे सरकारी हैं और 2,500 के लगभग हिमाचल प्रदेश में निजी क्षेत्र के स्कूल हैं। और सबके सब स्कूल हमारे बहुत अच्छी शिक्षा यहाँ पर प्रदान करते हैं। और साथ में ये भी है कि स्वास्थ्य सेवाओं की यदि बात करें तो दिल्ली में कोई नया अस्पताल दिल्ली सरकार के द्वारा नहीं बनाया गया है। और जहाँ तक वो बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा की बात करते हैं कि मुझे अस्पताल बनाने आते हैं, लेकिन दिल्ली कि मैं माननीय उच्च न्यायालय ने दिल्ली के लोकनायक अस्पताल की जर्जर हालत पर फटकार लगाते हुए कड़ा संज्ञान लिया है कि लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल की जो व्यवस्था है उस पर दिल्ली सरकार को यानी बहुत कड़ा संदेश उन्होंने दिया है। और दिल्ली में तो जब हाईकोर्ट ने वहाँ की मोहल्ला क्लिनिक जिनकी बात वो बहुत करते हैं कि हमने बहुत मोहल्ला क्लिनिक लगाई है, कोरोना के समय में दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा कि अगर जो थोड़ी बहुत मोहल्ला क्लिनिक निकाली गई हैं, अगर ये मोहल्ला क्लिनिक कोरोना के दौरान उपयोगी नहीं तो इनको निकालने का लाभ क्या है। यानी कोरोना के काल में ये मोहल्ला क्लिनिक किसी भी प्रकार की रोगियों का और जनता की कोई मदद नहीं कर पाए हैं। और उसी तरह से यानी जगह जगह पर मोहल्ला क्लिनिकों में कई लोगों की मृत्यु का होना, मोहल्ला क्लिनिकों में गलत दवाइयों का दिया जाना, ऐसे अनेक मामले जो है दिल्ली के लगातार यानी चले आते रहे हैं। और इसलिए साथियों अनेक प्रकार की जो चीज़ें आप पत्रकार मित्रों के समक्ष मैंने ध्यान में लाई हैं। और अभी जो दिल्ली में देखिए कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर केजरीवाल की हंसी और ठहाके पूरे देश ने देखे हैं कि किस प्रकार तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए देश के हिंदुओं का उनके द्वारा अपमान किया गया है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल मैं कहूँगा कि बिल्कुल झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं, केवल मात्र प्रचार कर रहे हैं। और आज की भी एक आप ही पत्रकार मित्रों से एक सूचना प्राप्त हुई है कि आज दिल्ली के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री गए हैं और वहाँ पर जाकर के वहाँ के विद्यालयों का हालचाल देखने के लिए, तो वहाँ की जो कंडीशन जिस प्रकार की खराब है तो इसलिए उसको, और हिमाचल प्रदेश तो हर जगह पर बेहतर है। और मैं अभी दिल्ली के सारे जिलों की एक सूची देख रहा था तो अरे दिल्ली तो मैदानी क्षेत्र है। अरविंद केजरीवाल जी, हिमाचल प्रदेश की सड़कों के संबंध में भी आज के समाचार पत्रों में खबर आई है कि हिमाचल प्रदेश के 7 जिले देश के 30 जो बेहतरीन जिले हैं जहां की सड़कें अच्छी हैं, हिमाचल के 7 जिले उसमें शामिल हैं। तो हिमाचल प्रदेश ऐसे कठिन भौगोलिक क्षेत्र में ये स्थिति है। और एक आरटीआई में एक खुलासा ये किया है कि दिल्ली में जो डीटीसी की जो बसों का जो बेड़ा था, जो अरविंद केजरीवाल के सत्ता में आने से पहले लगभग
6,165 बसें थी और अब आम आदमी पार्टी ने वायदा किया था हम 11,000 बसों का बेड़ा बनाएंगे, लेकिन डीटीसी की बसें अब केवल मात्र 3765 रह गई, यानी आधी रह गई हैं। और उसके बाद नए स्कूल खोलने के बजाय 16 स्कूल उन्होंने यानी प्रारंभ किए हैं। और इसलिए मैं तो कहूंगा कि वो देश की राजधानी है, वो हम सब की है, लेकिन भारत सरकार का यानी इतना अधिक बजट वहां पर खर्च होता है, उस सब के बावजूद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो डींग हाँकते हैं, दिल्ली का उनका जो विकास कार्य है, उनका जो भी मॉडल है, वो किसी प्रकार का कोई मॉडल नहीं है, ठगने का, झूठ का, फरेब का मॉडल है। और इस प्रकार की हरकतें वो करते हैं। और अभी जितने भी यानी जिस प्रकार से मैं तो ये कहूंगा कि दिल्ली के अंदर जितने दंगे हुए हैं, उन दंगों में जितने लोग पकड़े गए हैं, अधिकतर लोग आम आदमी पार्टी के नेता उसमें से पाए गए हैं। ये आज न्यायालय ने भी सिद्ध कर दिया और सभी लोगों ने ये कहा है। और इसलिए अभी देखेंगे आप कि कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पंजाब एकमात्र प्रदेश उनके पास ऐसा आ गया जहां पर पुलिस उनके पास है और उन्होंने पुलिस के जोर पर कुमार विश्वास, कांग्रेस नेता अलका लांबा, ऐसे अनेक लोगों का पुलिस के जोर पर डराने धमकाने का काम प्रारंभ किया है। वो कितना सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं, ये सारी बात हमको समझ आनी चाहिए। सर, अभिभावक मंच ने जो चेतावनी दी है कि 26 तारीख तक अगर सरकार मतलब कुछ नहीं करती, फीसें जो बढ़ाई जा रही है प्राइवेट स्कूलों को लेकर, तो क्या सरकार लाचार है प्राइवेट स्कूलों के साथ? देखिए, सरकार लाचार नहीं, और हमने कहा है कि हम समय समय पर सारी चेकिंग भी करते हैं और किसी प्रकार का जो है किसी प्राइवेट स्कूल को ऐसे बढ़ाने के लिए कोई छूट भी नहीं है। लेकिन मुझे एक बात ये भी लगती है कि अब अभिभावक मंच एक यहाँ पर शिमला में जो है वो शिमला की बात करता है, लेकिन हमको पूरे सारे विषय को हम पूरे हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में लेकर के जो जब देखते हैं तो हम उसके मुताबिक कार्रवाई करने के लिए आगे अग्रसर हैं। कानून भी लाने जा रही थी सरकार, ड्राफ्ट आपने बनाया है? देखिए, उसमें हमने लोगों सुझाव लिए थे, उनका थोड़ा निरीक्षण किया जा रहा है, तो विचार करेंगे।